डैड मेरा रिजल्ट आ गया, ये देखिए 70% आए मेरे। नालायक डैड, पूरी सोसाइटी में नाक कटवा दी तूने मेरी। अरे क्या कमी रखी थी तेरे ऊपर, जो मांगा सब दिया। कार, बाइक, ये पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप, लाखों का फोन। आपने मुझ पे हाथ उठाया। अभी चप्पल भी उठाऊंगा। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड का लड़का सीबीएसई बोर्ड में 90% लाया है। खाने को खाना नहीं है उनके पास, अपना घर नहीं है, उसके बावजूद तेरे से अच्छे नंबर लेके आया। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं बाहर? मुंह तो मुझे भी नहीं देखना आपका। रामू काका जी छोटे मालिक। अब मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन रामू काका को देखकर आपका तो चेहरा भी नहीं देखना चाहता मैं। इतना ही बुरा लग रहा है तो सिक्योरिटी गार्ड के लड़के से अच्छे नंबर लाता। आपने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं करा। अप्रिशिएट वाले काम तो कर। दादाजी हमेशा एक कहानी सुनाया करते थे। एक महात्मा ने अपने 2 शिष्यों को ध्यान लगाने भेजा, एक को सुनसान घने जंगलों में और एक को भीड़ भाड़ वाले शहर में। जिस शिष्य को जंगलों में भेजा था वो बहुत बड़ा ज्ञानी बना, और जिस शिष्य को शहर में भेजा वो एक मामूली सा संत बना रहा। इसके बावजूद भी मरने से पहले महात्मा ने अपना स्थान उस ज्ञानी को ना देकर मामूली से संत को दिया। बताओ क्यों? अरे इसमें भी कोई बताने वाली बात है? शहर वाले शिष्य के पास हजारों डिस्ट्रैक्शन थे दिमाग भटकाने के लिए, इसके बावजूद भी वो संत बना रहा, इसीलिए वो जंगल वाले शिष्य से बड़ा हुआ। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। ये गाड़ी, बाइक, फोन, इतने डिस्ट्रैक्शन के बावजूद 70% लाया तो उस गरीब के 90% से ज्यादा हुए ना मेरे। अच्छा हुआ रामू को बुला लिया। अरे मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। जब तक आप मुझे वो फोन नहीं दिलाएंगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। बेटा ऐसी जिद नहीं करते, तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मोहल्ले में सबके पास एप्पल वाला फोन है, मुझे भी चाहिए। बेटा लोगों को देख के चीजें नहीं किया करते। मेरी भी बचपन में बहुत इच्छाएं थी कि मेरे पास साइकिल हो, लेकिन घर के हालातों ने मेरी इच्छाओं को कुचल दिया। मैंने भी पिताजी से कभी जिद नहीं करी, क्योंकि मैं घर की परिस्थितियों को अच्छे से समझता। मुझे एप्पल का फोन चाहिए तो चाहिए, आप कहीं से भी ला कर दो, बस मैं कुछ नहीं जानता। तेरी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ेगा। मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। सरपंच जी से मांगता हूँ पैसा उधार। ये ले, अब तो खाना खा ले, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। हाँ करता हूँ। अरे सतपाल, सरपंच जी वो कुछ पैसे उधार चाहिए थे। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो मेरा बेटा जिद कर रहा था कि उसे एप्पल का फोन चाहिए, वो नया वाला। नया वाला एप्पल, वो आईफोन 17। बस आप मुझे 2000 रुपए दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ ये ले, लेकिन 2000 रुपए में क्या होगा? बाकी के 60-70 हजार रुपए हैं तेरे पास? मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। तो इन 2000 रुपए से क्या होगा? ये 2000 रुपए तो मुझे शमशान घाट में देने, लक्कड़ खरीदने के लिए। तू एक बात बता, तू है बिहार से तो स्कूटी पे जाट क्यों लिखवा लिया? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी? अरे दिल्ली में ही हरियाणा के लोग कैसे अपनी गाड़ी पे ई जाट लिखवा लेते हैं, तो इनकी कैसी दबंगई होती है, तो ई खातिर हम भी अपनी स्कूटी पे ई लिखवा लिए। हाँ, पर उसके लिए तुझे हरियाणवी भाषा भी तो आनी क्या चाहिए। क्या लग रहा है बावड़ी? पूछ, तेरा दिखता कौन है स्कूटी पे क्या लिखा है? सर तेरे घर से ठालूंगा, बस यही तो कहना है। बढ़िया यार बढ़िया। पर अगर तू किसी जाट बंदे से ही टकरा गया तो? इसकी भी तरकीब है हमारे पास। सबसे पहले कहना है कीत का है, सोनीपत का है। अरे उड़े तो मेरी मासी भी आ रही है भाई, तो गांव का है मेरे। बस ये कहते ही मामला खत्म। भाई तू बहुत सही बंदा है। इसीलिए तो कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी। अरे ये दोनों तो गुस्से में लग रहे हैं। अरे कुछ ना हुआ भाई, हल्का सा स्क्रैच है बस, कुछ ना हुआ। अरे भाई लड़ने की क्या बात है? अच्छा तुम कीत क्यों, सोनीपत क्यों? भाई फिरते हम रिश्तेदारी में हुए। उड़े तो मेरी मासी भी आ रही है। रोहतक, हिसार, झज्जर। अरे तो कीत क्या होता, हम ये होते बता दे मित्र। छपरा से हैं। अरे उड़े तो मेरी बुआ भी है। छपरा? छपरा से हो? अरे हम भी छपरा से हैं भैया जी। साला तू मार के डर से बिहारी भाषा की नकल उतारा है। मार इस लान चटको। भाषा का मजाक बनाएगा। देखो माइक टायसन वर्मा, पूरे स्कूल में तुम्हारा नाम है, बच्चों के अंदर एक दहशत है। अब तुम्हें देखना है कि कोई भी बच्चा लंच में बाहर का खाना ना खाए, सभी घर का खाना लाए, माँ के हाथ का। सर ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अबे तू स्कूल में फोन लेकर आया, माइक टायसन ने देख लिया ना तो जान से मार देगा। अबे मारेगा तो तब ना जब उसे कभी पता चलेगा, और वैसे भी ना भाई मैं नहीं डरता उससे। फोन तो बढ़िया है, कहाँ से लिया? अबे बताया तो था तुझे, आई क्लस्टर से लिया है। वहाँ पे सारे फोन मिलते हैं, एप्पल, एंड्रॉइड, HP, लिनोवो के लैपटॉप्स, गेमिंग कंप्यूटर्स, नए और रिफर्बिश दोनों, वो भी बेस्ट प्राइस में। डील तो काफी अच्छी है, पर तुझे स्कूल में फोन नहीं लाना चाहिए था। अबे तू उस पागल माइक की तरह क्यों बात कर रहा है? पागल? हाँ सॉरी सर, गलती हो गई सर। पागल। सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है, कल से हर बच्चा लंच में घर का खाना लाएगा, माँ के हाथ का बना। अगर मुझे कोई भी बच्चा बाहर का खाना खाते दिखा तो जान से मार दूंगा उसे। याद रखना, माइक टायसन वर्मा मेरा नाम, और बच्चों की हड्डी तोड़ना मेरा काम। ओए तू क्या लाया? पूरी सब्जी। और तू क्या लाया? सोयाबीन लाया हूँ, सोयाबीन। मैं तो दाल चावल लाया हूँ भाई। कोई बाहर का खाना खाते दिख गया ना वो तो मरेगा आज। कोई भी बाहर का खाना मैं माइक टायसन छोड़ेगा नहीं, जान से मार देगा भाई। कभी नहीं वो तू भी लाऊंगा। कर- अरे मैं तो आलू मेथी लाया हूँ। मोमोज खाएगा, मोमोज खाएगा लंच में, मोमोज खाएगा लंच में।
अरे सर रुक जाइए, रुक जाइए, घर का खाना लाना है, माँ के हाथों का खाना। अरे सर मत मारिए, यही इसके घर का खाना है। घर का खाना क्या मतलब? अरे सर ये नेपाली है, यही इसकी माँ के हाथों को खाना है। कोई बात नहीं बेटा, चींटी मर गई, चींटी मर गई। चलो लंच ओवर हो गया। चलो। कहाँ है तू? हिम्मत है तो आ नीचे, तेरी हिम्मत है तो आ जा। डरपा मुझे गाली क्यों देते हो? मैंने क्या किया? आओ मेरे सामने आओ। आपने क्या किया? दुनिया में इतने लोग हैं, उन सबको छोड़ के मैं ही दिखाई देता हूँ आपको दुख देने के लिए। जिन दुखों की तुम बात कर रहे हो वो सारे दुख तुमने स्वयं बनाए हैं। क्यों मुझे ऐसे युग में पैदा किया जाए? इतना दुख है, इतनी परेशानी है। मैंने तो सिर्फ इंसान बनाया। ये ईर्ष्या, लालच, जलन ये सब तुम लोगों ने बनाया, मैंने नहीं। घोर कलयुग में जन्म लेना मौत से भी बदतर है। इस सबका दोष मुझे क्यों देते हो? आपके पास इतनी शक्ति है कि आप मेरे सभी दुख खत्म कर सकते हो, सारी परेशानियां मिटा सकते हो। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? कि आप मुझे और मेरी बीवी को इस कलयुग से निकालकर सतयुग में ले जाएं, उस युग में जिसे प्रेम का युग कहते हैं, शांति का युग कहते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सतयुग, सतयुग। तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दिया, अब मैं चलता हूँ। भगवान जी पर मेरे लिए यहाँ कोई घर और मेरी बीवी वो कहाँ है? सच तो यह है कि कोई भी युग कभी अच्छा था ही नहीं। अभी दूसरे नगर के एक असुर राजा ने यहाँ आक्रमण किया है। वो रहा तुम्हारा घर जिसे असुरों ने तोड़ दिया, और उसी में थी तुम्हारी पत्नी जिसे वो लोग उठा कर ले गए। अब जितना जल्दी हो सके तुम भी तेजी से यहाँ से भागो, क्योंकि एक उड़ता हुआ तीर तुम्हारी तरफ आता ही होगा। मेरी पत्नी! अरे कहाँ फंस गया मैं? ये भगवान क्या जुल्म है। हाय भैया, कलयुग ही अच्छा था। अबे तू आज अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? अच्छा, तुझे बिरयानी खाने के लिए बोल दिया तो अजीब बिहेव कर रहा है। तेरा दिमाग तो ठीक है, यहाँ क्यों ले आया? तू जानता है ना नवरात्र चल रहे हैं। अबे यार, ये नवरात्रों में 9 दिन चिकन ना खाना कोई लॉजिक है इसमें? भाई नवरात्रों में खाने से पाप चढ़ता है। अच्छा, और लोग जो पूरा साल दबाकर चिकन और मटन खाते हैं उसका पाप नहीं चढ़ता? और एक तो भगवान का लोगों ने दिन बना दिया। भाई भगवान का कोई दिन थोड़ी होता है, भगवान का पूरा ब्रह्मांड है, हर दिन उसका है। भाई मैं तो मानता हूँ कि या तो हम चिकन खाते हैं या नहीं खाते हैं, दो बातें होती हैं। इसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि भाई इस दिन खाते हैं इस दिन नहीं खाते हैं, फिर तो ये बेवकूफ वाली बात। अगर हम चिकन खाते हैं तो फिर दिन को क्या देखना? मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। चल बिरयानी मंगवाता हूँ। भैया 2 प्लेट चिकन बिरयानी। हाँ भैया। तूने एक चीज और नहीं सोची क्या? कि मैं आज अजीब बिहेव क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा है? ये देखने के लिए कि तू अपने अंदर के शैतान को 9 दिनों तक रोक सकता है कि नहीं। भगवान जी, भगवान जी देख तू तेरे अगले जन्म की फील्डिंग कैसे करता हूँ। माँ कसम अगली बार तो नॉनवेज भी खाऊंगा भगवान। 9 दिन भी नहीं छोड़ सकता ना तू। अब देख तू, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। तेरे अगले जन्म की फील्डिंग सेट कर दिया। अब देख तू, अब तू नहीं बचेगा। अब तेरी फील्डिंग हो गई सेट, अब तू गया बेटे। बहुत चिकन खाता है ना तू अब।